जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार अजवा 50 क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक नया पहल हम शुरू कर रहे हैं, जो कि आधुनिक इतिहास से हम शुरुआत करेंगे। हर जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है वनडे, उसमें सारे एग्ज़ाम में आप सभी को ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरे कंटेंट होंगे सबसे पहले आप सभी के बीच में जाएगा। तो चलिए हम आप सभी के बीच में एक स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम आप सभी को पढ़ाएंगे आज आधुनिक इतिहास। हम अपने क्लास का आगाज़ करेंगे आधुनिक इतिहास के माध्यम से। कब से कब तक? तो 1707 से 1747 तक चला है। इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी, अगर अभी तक आप सभी को मैप की जानकारी नहीं है तो आप सभी को मैप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड मैप की सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इस विश्व में 7 महादेश हैं। आप सभी को पता होगा। जो मेरा भारत पड़ता है वो एशिया महादेश में पड़ता है। और यूरोप जैसा कि यूरोप जो था वो यूरोप पहले ही भारत में जो था, भारत में व्यापार करता था। यानी प्राचीन इतिहास से ही भारत से व्यापार करता था। एक दिन ऐसा आया कि जिस रूट से वो करता था उस रूट का नाम था सिल्क रूट। उस रूट का नाम था सिल्क रूट से ही वो व्यापार किया करता था। बट कुछ कारणवश क्या हुआ, उस रूट को भी बंद कर दिया गया। अब अचानक जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे अब बेचैन हो गए कि कोई, अब उस खोज में लग गए कि कोई नया रास्ता ढूंढा जाए। तो नया रास्ता ढूंढा जाए, इस उपाय में लोग लगा। तो हुआ क्या कि सबसे पहला यूरोपीय आया जो बार्थोलोमेडिस, जिसका नाम था, जो 1487 ईस्वी में एक साउथ अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर था, सबसे नीचे वाला छोर था, वो वहाँ पहुँचा, जिसका वो नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। ये पहला यूरोपीय था जो इस भारत के खोज में चला था। लेकिन ये पहुंचा कहाँ? ये पहुंचा कैप ऑफ गुड होप, जो साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर को कहा जाता है। उसके बाद दूसरे यूरोपीय जो थे वो थे आपका कोलंबस। ये भी भारत खोज में निकले और ये गए तो ये पहुंच गए अमेरिका। यानी ये अमेरिका का खोज किसने किया? तो कोलंबस ने किया। कब? 1492 ईस्वी में। खोजने चले थे भारत, बट खोज दिए अमेरिका। एक्चुअली अगर बोला जाए, रियली आपको बोला जाए, तो भारत का खोज हुआ नहीं। भारत में जाने के लिए एक समुद्री रास्ता का खोज किया गया था। भारत तो पहले से ऑलरेडी था, भारत का खोज नहीं, भारत के समुद्री रास्ता का खोज किया गया था। अब कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर दिया 1412 ईस्वी में, जो स्पेन का रहने वाला था ये कोलंबस। उसके बाद वहाँ जब गया तो उसके नाविक ने देखे कि जो अमेरिका के जितने भी पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके नाक देखा गया तो लाल लाइट टाइप का था। तो उसके नाविक ने उस वहाँ के रहने वाले मूल निवासी का नाम दिया रेड इंडियन के नाम से। उसने बोला उस चीज़ को रेड इंडियन उसने कहा उस वहाँ के अमेरिका के लोग। तो बोला जाता है कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या बोला जाता है? अमेरिका की ये जनजाति है जिसको बोला जाता है रेड इंडियन के नाम से बोला जाता है, जिसे रेड इंडियन के नाम से बोला जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से कोलंबस फिर चला गया। उसके बाद यहाँ से आए वास्को डी गामा। किसी बुक में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा 20 मई, किसी बुक में आपको मिलेगा, विकिपीडिया में आपको मिलेगा 17 मई। तो इस दोनों चीज़ को याद रखिएगा आप। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत पहुंचा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि भारत पहुंचा तो किसके मदद से पहुंचा? तो इसको मदद करने वाले थे जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो वास्को डी गामा को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में कौन ऐसा आदमी था जो इसका सहायता किया था, जिसका नाम होगा अब्दुल मजीद। जिस जहाज़ से वास्को डी गामा ने आया था उस जहाज़ का नाम था सावोगोबियल।
जिस जहाज़ से वास्को डी गामा ने भारत पहुंचा था उस जहाज़ का नाम था साओ गोवियल। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसको हेल्प करने वाले कौन थे? तो गुजरात के एक व्यापारी थे जिसका नाम था अब्दुल मजीद। यहाँ से एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि वास्को डी गामा का नाविक का क्या नाम था, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक का क्या नाम था। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन इसको भी स्टार लगा लीजिएगा कि यहाँ के वास्को डी गामा का नाविक का नाम था अब्दुल मालिक। कहीं कहीं मालिक लिखा जाता है, कहीं कहीं मजीद, दोनों बातें इसको अब्दुल मालिक ही याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछे जाते हैं कि वास्को डी गामा के नाविक का नाम या पथ प्रदर्शक कहने का मतलब रास्ता दिखाने वाला, तो पथ प्रदर्शक कौन था? तो यहाँ से आप याद रखिएगा अब्दुल मजीद को। किसको? अब्दुल मजीद को आप याद रखिएगा या अब्दुल मालिक को आप याद रखिएगा। तो फिर से इस बात को हम रिपीट करते हैं कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने में किसने मदद किया? अब्दुल मालिक ने किया। किसने? अब्दुल मालिक ने किया। और जिस जहाज़ से ये वास्को डी गामा भारत पहुंचा उस जहाज़ का नाम था साओ गोवियल। यहाँ से नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको वास्को डी गामा को भारत आने और जाने में लगभग 90 दिन आने में और 90 दिन जाने में लगा था वास्को डी गामा को। और जब इसने भारत पहुंचा तो किस जगह पे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा ने पहुंचा। और वहाँ का राजा कौन था? जमोरी। वहाँ का राजा था कौन? जोमड़ी। तो जोमड़ी ने इसे स्वागत किया मसाला देकर। जोमड़ी ने इसे क्या किया? तो स्वागत किया मसाला देकर। और जिस मसाले को उसने जब अपने देश यूरोप में पहुंचा, क्योंकि यूरोप में ही एक देश का नाम था पुर्तगाल, ये पुर्तगाली ही था। वास्को डी गामा था कौन? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो यूरोप में ही एक देश पड़ता है पुर्तगाल, वहीं से ये आया था वास्को डी गामा। और जब यहाँ से मसाला ले गया, जोमड़ी ने दिया, तो वहाँ गया तो उस मसाले को 60 गुना बेनिफिट, 60 गुना लाभ वहाँ कमाया। और वहाँ के लोगों ने जितना देखा कि जब आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर किसी के घर ब्लोरो लगने लगे तुरंत, स्कॉर्पियो लगने लगे तुरंत, तो लोगों के मन में ये डाउट होता है कि आखिर ये जितना भी पैसा इतना जल्दी कहाँ से आ रहा है। तो वैसा ही उस पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था, यूरोप को रहने वाला, वहाँ के लोगों को कुछ डाउट हुआ कि आखिर इतने पैसे इतने जल्दी कहाँ से आ रहे हैं, इसको इतने जल्दी कहाँ से। उन लोग को डाउट हुआ, पता चला कि ये तो ये तो गया था बाहर से मसाला लाया था और 60 गुना लाभ कमा रहा है। अब धीरे धीरे सारे लोगों को वहाँ को पता चला और धीरे धीरे अब आना यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। अब बहुत सारे जो यूरोप के लोग थे, देश के जो लोग थे, अब यहाँ आना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले कंपनी का नाम और उसके बाद उसकी स्थापना कब हुआ ये हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर महिंद्रा कंपनी जब कहीं जाएगी तो पहले वो भारत में उसका स्थापना होगा, उसके बाद 2-3 साल बाद कहीं दूसरे देश में जाएगी व्यापार करने। ठीक वैसे ही पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1498 में और ये भारत में इसका स्थापना हुआ 1503 ईस्वी में। यहाँ से आप क्वेश्चन याद रखिएगा। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1498 ईस्वी में और 1498 ईस्वी में, और भारत में इसका स्थापना हुआ 1503 ईस्वी में। उसके बाद डच है। डच के बारे में हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे और पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच स्थापना कब हुआ? 1605 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन उड़ता है, याद रखिएगा। इन पुर्तगाल के बाद आने वाला कौन था? डच था। तो डच अपना इसका भारत में आगमन कब हुआ? स्थापना 1605 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी अंग्रेज़ आए यहाँ, जितने भी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, सबको हरा कर यहाँ शासन किसने किया? अंग्रेज़ ने किया। ये शायद आपको पता होगा। उसके बाद ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ और भारत में इसका स्थापना 1608 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इस चीज़ को भूल भी जाइएगा कोई बात नहीं, बट यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था यूरोप में, और भारत में इसका स्थापना 1608 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आप क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ यूरोप में 1616 ईस्वी में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो भारत में स्थापना हुआ था वो 1620 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ भारत में वो 1664 ईस्वी में हुआ था, वो 1664 ईस्वी में हुआ था। और इसका भारत में जो इसका स्थापना हुआ था 1668 ईस्वी में हुआ था, 1668 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आप बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर यूरोपीय जो कंपनी भारत में आया था उसका क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था। इसका पहला उद्देश्य था व्यापार करना। प्रथम यूरोपीय कंपनी भारत में, सबसे पहले यूरोपीय कंपनी भारत में, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था पहला मसालों का व्यापार करना भारत में। सबसे पहला इसका उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना। दूसरा इसका पर्पस, इरादा क्या था, उद्देश्य इसका था धर्म परिवर्तन करना, भारत में धर्म परिवर्तन करना। आगे हम चलेंगे कि डी अल्बुकर्क ने जब 1510 ईस्वी में पुर्तगाली का गवर्नर बना तो उस समय बहुत सारे जो इंडियन स्त्री थे उनको प्रेरित किया पुर्तगालियों से शादी करने के लिए। उसका मेन मकसद ये था क्योंकि अगर स्त्री जो होंगे, उनके इंडियन स्त्री जो होंगे, उनके बच्चे जो पैदा होंगे वो पुर्तगाली कहेंगे, ईसाई कहेंगे, इसलिए ऐसा वो काम किया था डी अल्बुकर्क ने। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले बता दिए हैं। उसके बाद आगे आते हैं। मसालों का पहला यूरोप का उद्देश्य क्या था? यूरोपियन कंपनी का मसालों का व्यापार करना। दूसरा उसका उद्देश्य था धर्म का परिवर्तन कर, भारत में धर्म का परिवर्तन करना। उसके बाद आगे आते हैं। अब 1500 ईस्वी में, 1501 में बहुत ही खतरनाक आदमी जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जिसने ब्राज़ील का स्थापना खोजा था, 13 समुद्री जहाज के साथ भारत आया था। 15 ईस्वी में बहुत ही खतरनाक आदमी जिसका नाम था कैब्राल 13 समुद्री जहाज भारत में लाया था और भर भर के यहाँ से मसाला ले गया था, वो भी बहुत लाभ कमाया था। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद तुम्हारा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई या 20 मई, दोनों बात याद रखिएगा। 1498 ईस्वी को भारत में आया था। कहाँ? कालीकट बंदर केरल में। और उसको स्वागत किसने किया? तो वहाँ के राजा जमोरी ने किया था। उसको ले जाने में सहायता किसने किया? अब्दुल मनिक ने किया था। आगे आते हैं। 1502 में पुनः यहाँ से जाने के बाद 1498 में पुनः जब गया तो उसने बहुत सारा अपने साथ जहाज़ों का लाया 1502 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा ने भारत पहुँचा। उसके बाद फिर से 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहली कंपनी कोचीन केरल में लगाई। यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री किस ईस्वी में लगाया? 1503 ईस्वी में। कहाँ? केरल के कोचीन में। केरल के कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री 1503 ईस्वी में लगाया। यहाँ से आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर से 1505 ईस्वी में डी अल्मीडा भारत आया। पहली पुर्तगाली गवर्नर था जो 1505 से 1509 में रहा। इसने, यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब यहाँ से जब देखा गया कि पुर्तगाली पूरे भारत में फैल चुके हैं, तो वहाँ से अब सोचा गया कि इसका कोई एक मेन आदमी होना चाहिए। अब इसको चुना गया। एक आदमी था जो जिसका नाम था डी अल्मीडा, जिसको 1505 इसमें गवर्नर, पुर्तगालियों का गवर्नर बना के भारत भेजा गया। भेजने के बाद क्या हुआ? वो एक समुद्री रास्ता से जब व्यापार हो रहा था यहाँ से, उसने आया और जितने भी यहाँ से रोकने वाले जिसको रोक रहे थे, क्योंकि यहाँ से जब सिल्क रूट जब बंद हो गया था तो यहाँ से यूरोप में व्यापार नहीं कर सकता था।
अब यहाँ से जब आ रहा था तो यहाँ से अरब ने क्या किया, और फिर से इस समुद्री रास्ता को भी बोला कि हम नहीं करने देंगे यहाँ से व्यापार। और वहाँ से एक गवर्नर बना के डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भेजा गया। इसने अरब से और भी उनके साथ थे बहुत सारे, एक दो और भी थे उनको हेल्प कर रहे थे। तो अल्मीडा जब आया तो उससे बोला कि दोस्त मेरे, हमको यहाँ से मसाले ले जाने दो, रिक्वेस्ट किया, उसने मान लिया। फिर जब मान लिया तो डी अल्मीडा ने यूरोप से इतने जहाज़ बुलाए, इतने जहाज़ बुलाए कि वो स्ट्रांग हो गए। स्ट्रांग होने के बाद उन लोग को हरा दिए, जो अरब सागर से जो रुक रहे थे यहाँ से नहीं जाने देंगे, उसको हरा दिए। उसके बाद वही हराने के बाद यहाँ एक लगाए ब्लू वाटर पॉलिसी ने रिक्वेस्ट करके किसी से अपना व्यापार करना है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये होता है। तो यहाँ से ये लगाया और व्यापार करना अपना स्टार्ट कर दिया, और दिन पे डे बाय डे मजबूत होते गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1509 ईस्वी में, क्योंकि डी अल्मीडा का शासनकाल जो था वो 1505 से 1509 तक था। ये पुर्तगाल का पहला गवर्नर बना के इसको भेजा गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ, एक और मस्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? आप याद रखिएगा, डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इस वीडियो के पार्ट 2 में हम यहाँ से बढ़ेंगे कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद डी अल्मीडा के बाद किसने आया पुर्तगाली का गवर्नर बन के। हम पढ़ेंगे डी अल्बुकर्क के बारे में। इन्होंने ही करने के लिए प्रेरित किए थे। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर से इस पार्ट 2। हमेशा आप सभी के बीच में पार्ट 2 बहुत जल्द आप सभी के बीच में आएगा। मेरा क्लास ये कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि हमें उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को जहन में जाएगा और बहुत फ़ायदा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।